प्राचीन भूमि एल्डोरिया में, जहां आकाश चमकते थे और जंगल हवा को राज फुसफुसाते थे, वहां जेफिरोस नाम का एक ड्रैगन रहता था। वह सब कुछ जला दो वाला नहीं था, बल्कि वह कोमल, बुद्धिमान था, जिसकी आंखें पुराने सितारों जैसी थीं। जब वह गुजरता था तो पक्षी भी चुप हो जाते थे। जेफिरोस के पंख आग के नहीं, बल्कि रात के आसमान जैसे नीले थे, और जब वह उन्हें फैलाता था तो ठंडी, सुहानी हवा चलती थी। एल्डोरिया के लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि बच्चे अक्सर उसकी पूंछ पर फिसलने का खेल खेलने आ जाते थे। पर एक दिन एल्डोरिया की खुशियों को किसी की नजर लग गई। दूर की काली पहाड़ियों से क्रोनोस नाम का एक दुष्ट और लालची ड्रैगन आ धमका। वह जेफिरोस जैसा बिल्कुल नहीं था। वह वही सब कुछ जला दो और सोना छीन लो वाला ड्रैगन था, जिससे सब डरते थे। क्रोनोस ने आते ही एल्डोरिया के हरे भरे जंगलों को अपनी आग से झुलसाना शुरू कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जेफिरोस ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने शांति से क्रोनोस के सामने जाकर कहा, क्रोनोस, इस खूबसूरत जमीन को मत उजाड़ो। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन क्रोनोस तो घमंड में चूर था। वह जेफिरोस को देखकर जोर से हंसा और बोला, तुम ड्रैगन के नाम पर कलंक हो। तुम में आग नहीं है। तुम मुझसे क्या लड़ोगे? यह कहकर उसने जेफिरोस पर आग का एक बहुत बड़ा गोला फेंका। पर क्रोनोस एक बात भूल गया था। समझदारी और ताकत में बहुत फर्क होता है। जैसे ही आग का गोला जेफिरोस की तरफ आया, उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से अपने विशाल नीले पंख फड़फड़ाए। उसके पंखों से इतनी बर्फीली और तेज हवा का बवंडर निकला कि क्रोनोस की भयानक आग पल भर में बुझ गई। हवा का दबाव इतना शक्तिशाली था कि क्रोनोस हवा में अनियंत्रित होकर सीधा पीछे की सूखी पहाड़ियों पर जा गिरा। क्रोनोस समझ गया कि इस कोमल ड्रैगन की बुद्धिमानी और हवा की शक्ति के सामने उसकी आग कुछ भी नहीं है। वह डरकर हमेशा के लिए एल्डोरिया से भाग गया। जब सब ठीक हो गया तो जंगल की हवाएं फिर से राज फुसफुसाने लगीं। एल्डोरिया के लोगों ने जेफिरोस को घेर लिया और खुशी से झूम उठे। जेफिरोस ने अपनी पुराने सितारों जैसी आंखों से सबको देखा, एक धीमी सी मुस्कान दी और फिर से पहाड़ों की ठंडी छांव में आराम करने चला गया। आज भी जब एल्डोरिया में ठंडी हवा चलती है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, हमारा दोस्त जेफिरोस गुजर रहा है।